आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 का पहला भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 हल किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास पिछले सत्र की गणित की पुस्तक है तो उसमें यह प्रश्नावली 3.2 है। 3.2 के जो सवाल हैं वो अब नई बुक में 3.1 प्रश्नावली बन गई है, और जो 3.1 प्रश्नावली थी पिछले साल वाली बुक में, उस प्रश्नावली को पूरे को हटा दिया है। तो 3.2 प्रश्नावली तो है ये पुराने बुक की, और नए बुक की ये 3.1 प्रश्नावली है। इस अनुसार आप अपनी पाठ्य पुस्तक देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसके पहले प्रश्न में दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें इन समीकरणों को बनाना है। दो ये हमारे पास सवाल दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें समस्याएं लिखी हुई दिख रही है। इन दोनों से हमें दो दो समीकरण बनाने हैं, रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, फिर उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न ग्राफ बनाने वाला, तो उसमें कई बार तो हमें रैखिक समीकरण युग्म पहले से दे रखी होती है, और कई बार ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि खुद रैखिक समीकरण बनाओ पहले तो, और फिर उनको ग्राफीय विधि से हल करो। तो ये कुछ उसी तरह का सवाल है, तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसका पहला पार्ट, पहले पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतियोगिता में कितने लड़कों ने भाग लिया, कितनी लड़कियों ने भाग लिया, वो हमने ज्ञात करना है। तो हमें शुरू में मानना पड़ेगा। हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है, तो माना लड़कों की संख्या बराबर x। इसके अलावा हम लड़कियों की संख्या को भी मानेंगे, लिखेंगे और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या तो x मान ली और लड़कियों की संख्या को y मान लिया। अब हमें इस प्रश्न में जो समस्या दे रखी है, जो कथन लिखे हुए हैं, उसके अनुसार दो समीकरणें बनानी है। पहली समीकरण कैसे बनेगी? पहला कथन ये लिखा हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी बराबर 10। कुल विद्यार्थी यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर, तो x तो हो गए लड़के और y हो गई लड़कियां, तो x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 हमने तैयार कर ली। अब इसी तरह से हम इसकी सेकंड समीकरण को तैयार करेंगे। सेकंड समीकरण में हमें दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़के जो हैं वो 4 कम हैं, तो लिखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में 4 का अंतर है। लड़कियां 4 अधिक है और लड़के 4 कम है, तो लड़कों की संख्या में अगर हम 4 और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? बराबर में लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना? लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर दिया तो लड़कियों की संख्या हमें मिल जाएगी। ओके, अब इसके अनुसार देखो, लड़कों की संख्या तो x है, x में हमने 4 जोड़ दिया तो x प्लस 4, और लड़कियों की संख्या बराबर y। ये y इधर आ जाएगा, 4 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये समीकरण बन जाएगी x माइनस वाई बराबर 4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4। समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर ली है। अब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे ग्राफीय या आलेखीय विधि से। आलेख
तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इन समीकरणों को हल करना है। हमने अपनी कॉपी के दो पार्ट कर लिए, एक तरफ हमने समीकरण 1 लिख ली, दूसरी तरफ समीकरण 2 नोट कर ली। अब यहाँ पर इस समीकरण से हमें आलेख बनाने के लिए x और y के 3 ऐसे मान चाहिए जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हो। समीकरण से ही हमें 3 मान प्राप्त करने हैं, ऐसे ही इस समीकरण से भी हमें x और y के 3 मान चाहिए जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हो। हालांकि यहाँ पर समीकरण बिल्कुल आसान सी है। आप देखो x + y = 10 है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ऐसे दो मान बताओ x और y के जिनका जोड़ करने पर 10 आ जाए। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 और 5 10 होता है, 6 और 4 भी 10 होता है, तो x का मान 6 और y का मान 4। 7 और 3 भी 10 होता है, तो 7 + 3 10। इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी मान लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, दो संख्याओं का घटाव करने पर -4 आना चाहिए, यानी x का मान छोटा होगा, y का मान बड़ा होगा। जैसे कि हमारे पास एक मान है 2, 2 में से अगर 6 घटाते हैं तो -4 आता है, 3 में से 7 घटाते हैं तो -4 आता है, 1 में से 5 घटाते हैं तो -4 आता है। इस तरह से कुछ मान आ सकते हैं, लेकिन ये आसान समीकरणें होने के कारण आप ये डायरेक्ट बता सकते हो। परंतु हमें अगर ये समीकरणें थोड़ी सी मुश्किल आ जाती, तब हम क्या करते? अगर ये समीकरणें थोड़ी मुश्किल होती जिनमें हम डायरेक्ट ना बता पाते, तो उसके लिए हमें इन समीकरणों को हल करने का एक तरीका पता होना चाहिए। 3 मान कैसे निकाले जाते हैं वो तरीका पता होना चाहिए। हम इस सवाल को भी उसी तरीके से करेंगे। ये तरीका बहुत आसान है और आपको हर कोई नहीं बताएगा। शायद आपको ये तरीका कहीं से सीखने को ना मिले, केवल इस चैनल पर ही मिले। तो आप इस तरीके को समझिएगा, और बहुत आसान सा तरीका है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखी है, यहाँ से आपने x का मान निकालना है। तो x ये रहा, y को यहाँ से हटा दो, x बराबर आ जाएगा 10, y चला जाएगा माइनस में, 10 - y। अब अगला स्टेप, हालांकि इस x के गुणा में यहाँ 1 है, तो 1 को बटा में ले जाना नहीं होता, लेकिन हमारा जो मेथड है उसमें हम यहाँ पर जो भी नंबर है, चाहे वो 1 क्यों ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनको तो हम यहाँ पर इधर लेकर ही जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 10 - y, और वो जो गुणा में संख्या होती है वो बटा में जाती है, ये आप सभी जानते होंगे। 10 - y बराबर बटा में 1। ठीक, ये हमने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाल ली। हालांकि x की वैल्यू यहाँ निकल गई थी, लेकिन हमने एक स्टेप और आगे लिखा है। अगर यहाँ 2 होता तो वो तो बटा में जाना ही था, लेकिन यहाँ 1 था, 1 हम बटा में लेकर नहीं जाते, लेकिन यहाँ हम अपनी तरफ से लेकर जाएंगे, क्योंकि इस बटे वाले 1 की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। जब मान निकालेंगे ना, तो ये 1 हमें वहाँ पर काम में आएगा, इसलिए बटा में लिखा है इसे। अब यहाँ इतना कर लेने के बाद अब यहाँ लिखेंगे एक लाइन। क्या लाइन है वो? चर y के संगत, चर y के संगत चर x के मान ज्ञात कर सारणी बनाते हैं। चर y के संगत चर x के मान ज्ञात कर सारणी बनाते हैं। अब हमें यहाँ पर x और y के मानों की एक सारणी बनानी है, तो बना लेते हैं सारणी। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमने क्या किया, एक सारणी बनाई जिसमें x और y के 3 मान हमने प्राप्त करने हैं। अब ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, यहाँ पर y का मान 1 रखने पर, y का मान 2 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, इस तरह से हल करवाते रहते हैं, और फिर वहाँ से 3 मान निकल जाते हैं। लेकिन हम उस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। हमारे पास इसको हल करने का डायरेक्ट मेथड है, हम डायरेक्ट ही मान निकालेंगे। आप कंफ्यूज मत होना कि हमारे किसी टीचर ने जो जिसके पास आप पढ़ते हो वहाँ यहाँ पर मान रख के करवाए हैं, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हो। तो क्या करना होगा, थोड़ा सा रफ काम करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले x बराबर क्या लिखा हुआ है, 10 - y बटा में 1। तो यहाँ रफ कार्य इधर कर देता हूँ मैं, 10 - y नहीं लिखना आपने, y के जस्ट आगे क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर y के गुणा में जो नंबर होता है वो इंपॉर्टेंट है, y के गुणा में 1 है, तो यहाँ आप लिख दो 1। 10 - 1 कितना आएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। 9 के बटा में ये वाला 1, 9 के बटा में हम ये वाला 1 लिखेंगे,
यानी 9/1, तो इसका आंसर हमें मिल गया 9। ठीक है, 9/1 यानी 9 आ गया। तो ये हमारा पहली वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। यहाँ लिख दो 9। ओके, इसके बाद अब देखो हमारा पहले ही स्टेप में आंसर आया है, हमने पहली बारी में ही उत्तर प्राप्त कर लिया, तो यहाँ 1 लिखना है। सपोज करो कि यहाँ पर अगर y की जगह तो ये होता सेम, लेकिन बटा में अगर यहाँ 5 होता या यहाँ पर 2 होता, मान लो 2 होता तो क्या करते, 10 - 1 यानी 9, 9/2, 9/2, 9 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो यानी पहले स्टेप में हमारा आंसर ना आता। फिर हम उस स्थिति में आगे क्या करते, 10 माइनस, अब 1 तो हमने पहले लिख दिया, अब 1 के पहाड़े की संख्याएं लिखनी है। 1 हमने पहले लिखा, 1 के पहाड़े में अगला नंबर कौन सा आएगा, 2 आएगा, तो 10 - 2 यानी 8, 8/2 4 आ जाता। फिर यहाँ क्या लिखते, यहाँ तो ऊपर तो लिखते 4 और नीचे हम यहाँ 2 लिखते, क्योंकि दूसरी बारी में हमारा आंसर आया, पहली बारी में नहीं आया। ठीक है, ऐसे आगे आप और सवाल करोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब इस वीडियो में आप एक बार इस सवाल को देखो, 9 यानी कि 9x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। बाकी के मान निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। बाकी के मान के लिए आपको क्या देखना है, यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है नीचे, तो ये जो नीचे वाले जो मान है इसमें 1 को जोड़ना है, प्लस का 1 है ना, ये प्लस का 1 है तो जुड़ेंगे, 1 + 1 यानी 2, 2 + 1 3। ऐसे आप आगे वाले मान भी निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कितने मर्जी मान निकाल लो, आपका दिल करे उतने निकाल लो। लेकिन हमें ग्राफ में 3 मान चाहिए होते हैं, तो हम ज़्यादा मान नहीं निकालते होते, 3 ही मान हमें पर्याप्त होते हैं। अब उसके बाद ऊपर वाले मान ये अभी पड़े हैं, इनको कैसे निकालना है, तो इस y के जस्ट पहले क्या है, 1 है माइनस का 1, ऊपर वाले मान में हमें y का गुणांक देखना है। y के गुणा में क्या है, 1 लिखा हुआ है, माइनस का लिखा हुआ है, माइनस का 1 है, तो इसमें से 1 1 घटाना है। 9 - 1 करेंगे 8, 8 - 1 करेंगे 7। वैसे भी आप देखो तो x + y = 10 है, तो इन दोनों का जोड़ 10 बनना चाहिए। 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10। तो आप ये मान अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते थे अपनी मर्जी से, ठीक है, लेकिन हमें ये हल करना जरूरी है, इसलिए हमने इसको हल कर दिया। अब ये रफ कार्य यहाँ से हटा देते हैं। सेम प्रोसेस अब अपने को इस दूसरे वाली समीकरण के लिए करना है। पहले यहाँ से हम लिखेंगे x = -4, ये माइनस का y इधर आके प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब ये x के गुणा में कुछ नहीं है इधर, यानी 1 है, वो 1 जाएगा बटा में, तो ये बटा में 1 आ गया। सेम ये वाली लाइन यहाँ लिखनी है, चर y के संगत, चर y के संगत चर x के मान ज्ञात कर सारणी बनाते हैं। ये लाइन लिखना जरूरी है बच्चों, ये जरूर, ये आप अच्छे से याद कर लेना क्या लिखा हुआ है। अब इसकी सारणी हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें x और y के मान लिखने हैं, 3 मान। तो अब हमें यहाँ पर भी रफ कार्य करना पड़ेगा जैसे हमने उसमें किया था। तो यहाँ देखो -4 प्लस, यहाँ रफ कार्य करेंगे थोड़ा सा, -4 प्लस y के आगे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिख देंगे आगे, तो कितना बनेगा, -3, और बटा में इसके क्या है, 1 है, -3/1, तो कितना उत्तर बन जाएगा ये, -3। हमारे पास ये आंसर पहले ही नंबर पे आ गया, हमने पहली बारी में यहाँ उत्तर प्राप्त कर लिया। तो x की वैल्यू तो आ गई -3, और y का मान क्योंकि हमारा पहले स्टेप में आंसर आया है तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब उसके बाद ये जो 1 है बटा में, इसको हमने यहाँ पर लिखना है जोड़ के, 1 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3। ठीक है, ऊपर इस y के आगे क्या लिखा है, +1, यहाँ y के आगे देखो, y के आगे प्लस का 1 है। ठीक है, तो +1 करना है, -3 में +1 करेंगे, -3 + 1, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, -2 लिख दो। फिर -2 में अगर +1 करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाले मान हमने यहाँ प्राप्त कर लिए। ओके, अब हमने जो समीकरण के अंदर हमें x और y के 3 मान चाहिए थे ग्राफ बनाने के लिए, वो प्राप्त कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज पर जहाँ पर हमें इन मानों का ग्राफ बनाना है।
तो ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाने के लिए आपको इस तरह से एक्स और वाई अक्ष ड्रॉ करने हैं। क्या लिखा है वो देखो, ये वाला एक्स जो है एक्स एक्स डेस अक्ष है और ये है वाई वाई डेस अक्ष। मान हमने पैमाने के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लिए। पैमाना क्या है, एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। देखो मान कैसे लिखे हैं, जीरो के आगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर हमने लिख दिए। इधर भी एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक मान लिखा हुआ है। यहाँ ये माइनस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है। इस निर्देशांक की तल यानी कि निर्देशांक की अक्षों के बारे में आप पहले से जानते हैं, 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 8वीं में भी पढ़ा होगा। इस तरह का मतलब आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। पैमाना जरूर लिखना है क्योंकि पैमाने के भी अंक होते हैं। अगर आप पैमाना नहीं लिखोगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिल पाएंगे। अब हमें जो भी हमारे पास मान आए हैं उन मानों को इसके अंदर लिखना है। तो पहले एक बार मान देख लेते हैं कि क्या क्या मान है। उन मानों को अपने यहाँ एक बार के लिए लिख लेते हैं। कौन से मान है हमारे पास, दोबारा से पिछले पेज पे चलते हैं। देखो 9 और 1, 8 और 2, 7 और 3। तो इन मानों को हम अगले पेज पे ले चलते हैं। x की वैल्यू क्या है, 9 है। x की वैल्यू क्या है, 9। तो इस लाइन के ऊपर 9 को ढूंढो, ये रहा 9। और y की वैल्यू 1 है तो एक खाना ऊपर जाएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। यानी पहला मान हमें इस जगह पर मिल गया 9,1। फिर 8,2, तो 8 x का मान हो गया और y का मान हो गया 2। तो 2 के सामने 8 से ऊपर ये आ गए दूसरा मान। इसी तरह से तीसरा मान 7,3 है, 7 ये रहा, 3 ये रहा, 3 के सामने आ गई। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब ये 3 पॉइंट जो है ये एक रेखा का निर्माण करेंगे। तो एक सीधी रेखा हम यहां से ड्रॉ कर देंगे। स्केल की सहायता से अपने को एक लाइन खींच लेनी है ऐसे। इस लाइन को इधर की तरफ भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, ये हमारी पहली समीकरण आ गई, पहली समीकरण की रेखा आ गई, सॉरी। तो अब हम इसके ऊपर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। समीकरण क्या थी, x प्लस वाई बराबर 4। एक तरफ लिख दो कहीं पर भी, यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। ये हमने समीकरण नोट कर दी। ठीक है, अब दूसरी समीकरण हमारे पास जो भी है उसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए हमें मान चाहिए उनके। तो दोबारा से पिछले पेज पे देखो क्या लिखे हुए हैं मान। -3 1, -2 2, -1 3। इन मानों के आधार पे माइनस के हैं x के मान। तो x का मान -3 ये रहा और y का मान 1 ये मिल गया हमें। y का मान 1 के सामने और -3 ये रहा। पहला पॉइंट ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट -2 और 2 ये मिल गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है -1 और 3। तीनों पॉइंट्स को हम एक सीधी रेखा के द्वारा मिलान कर देंगे। तो यहाँ पर एक सीधी रेखा अपने ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया। ये वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं दोबारा से। इस लाइन में भी थोड़ा सा। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं हमारे पास आ गई। इसकी समीकरण नोट कर लेते हैं। इसकी समीकरण क्या थी, x माइनस वाई बराबर -4। दोनों रेखाएं आप देखो ये किस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस जगह पर काट रही है। तो यहीं पर हमारा x और y का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो कौन सा पॉइंट मिला हमें, x का मान 3 और y का मान, इधर y की तरफ जाएंगे तो y का मान 7। तो इसके नीचे यहाँ पर आप लिख दो आलेख द्वारा प्राप्त हल। आलेख आलेख द्वारा
प्राप्त हल। x का मान x की जगह पर 3 है और y का मान 7। ये आ गया हमारा x और y का मान। अब अगले पेज पर हमें x और y क्या थे, लड़के और लड़कियों की संख्या है ना, तो हमें लिखना होगा यहाँ पर अतः लड़कों की संख्या हमने ज्ञात कर ली है x ही हमारे लड़के थे कितने, 3, और लड़कियों की संख्या यानी y कितना आया, 7। तो इस तरह से हमने लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या प्राप्त कर ली है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जहां पर हमें दिया हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन से जो मेथड है उसको अच्छे से समझ पाओगे। हम इसमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य को पहले मानेंगे, तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक कलम का मूल्य, पेंसिल का x रुपए मान लिया, कलम को y रुपए मान लेंगे। अब प्रश्न के हिसाब से हम दो समीकरणें बनानी है हमें, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली स्थिति में क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, तो लिखेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य बराबर 50 रुपये। 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य y के हिसाब से क्या हो जाएगा, 7y, 5x प्लस 7y टोटल हो जाएगा 50। समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से हमें सेकंड समीकरण प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आगे सवाल में लिखा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। इस बार हमारे पास पेंसिल कितनी दे दी, 7, तो 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य बराबर 46 रुपये। ठीक है बच्चों, हमने 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये लिख लिया। अब एक पेंसिल अगर x रुपये की आती है तो 7 पेंसिल 7x की हो जाएगी, और एक कलम अगर 5 रुपये की y रुपये की आती है तो 7 हमारे पास है टोटल, तो ये आ जाएगा 7 इंटू y इंटू 5y, y रुपये की है तो 5y हो जाएगा। अब दोनों का योग है 46, तो समीकरण नंबर 2 हमने इस तरह से लिख ली। ओके, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर ली। अब हमें इनको अगले पेज पर ले जाना है और वहां ग्राफीय विधि से इनको हल करना है, इसलिए आप इतना नोट कर ले में, फिर आगे चलते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमने अपने कॉपी के 2 हिस्से कर लिए। पहले हिस्से में हमने एक तरफ समीकरण 1 लिख ली और दूसरी तरफ समीकरण 2 नोट कर ली। अब ये क्वेश्चन उसी तरह से होगा जैसे हमने इसका पहला पार्ट हल किया था। यहाँ से x का मान हमने फाइंड करना है, तो इस 7y को दूसरी तरफ ले जाएंगे पहले, तो क्या बन जाएगा, 5x बराबर 50, और ये 7y इधर आके माइनस का 7y हो गया। अब ये गुणा में 5 है इसके, तो ये 5 यहाँ से हटेगा, तो आ जाएगा 50 माइनस 7y और बटा में 5।
ठीक है, ये x का मान हमने निकाल लिया, तो यहां लिख देंगे अब चर y के संगत, चर y के संगत चर x का मान ज्ञात कर सारणी बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, फिर इसकी सारणी ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ सारणी में x और y के तीन तीन मान प्राप्त करने हैं, पिछले प्रश्न की तरह ही। तो अब इस बार हमारे पास ये समीकरण जो है, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया, आसान समीकरण आती है तब तो हमें ऐसा लगता है कि इतना क्यों करें, सीधा ही मान भर दो, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 10 था तो हमने आराम से मान भर देने थे। उसमें तो 5 और 5 10 होते हैं, 6 और 4 10 होते हैं, 2 और 8 10 होते हैं, अपनी मर्जी के कोई भी मान भर देते। लेकिन इसमें अपनी मर्जी से कैसे भरेंगे, मुश्किल है ना। तो इसलिए अपने को अब इसको हल करने का जो मैंने मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग चलना है। हम इसका रफ कार्य यहाँ करते हैं। देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले पहले स्टेप में 50 माइनस 7, यहाँ 7 लिखा हुआ है तो 7 ही लिखेंगे। 50 माइनस 7 कितने होते हैं, 43, 43। इसमें भाग 5 का नहीं जाता, 5 का भाग नहीं जाता, छोड़ दो इसे, नहीं जा रहा तो छोड़ दो। फिर अगले स्टेप में आ जाओ, दूसरे स्टेप में 50 माइनस, अब 7 नहीं लिखना, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। 50 में से 14 माइनस करेंगे 36, तो बच्चों 36 में भी 5 का भाग नहीं जाता, बटा में तो 5 ही रहेगा ना, 36 में भी 5 का भाग नहीं जाता, छोड़ दो, आगे चलो। फिर 50 माइनस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। 50 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा, 29। 29 में भी 5 का भाग नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो एक बार इसे। फिर आगे चौथा स्टेप, 50 माइनस 7 चौके 28, तो ये आ गया 22। 22 में भी भाग नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। हम ये टोटल यहाँ बटा में 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 मानों तक चल सकते हैं, 5वें मान तक तो आंसर आना ही आना है। 5 है ना बटा में, देखो एक पहले पे नहीं आया, दूसरे पे नहीं आया, तीसरे पे नहीं आया, चौथे पे भी नहीं आया, तो 5वें में हर हालत में आएगा ही आएगा। 5 है, 5वां मान है, तो बटा में यहाँ लिखेंगे 50 माइनस 7 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे, 35 आ जाएगा, 7 5 35। 50 में से 35 घटाएंगे 15, और 15 में 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 3 आ जाता है, 3 आ गया। अब ये 3 हमने यहाँ नोट कर देना है। और आया कौन से नंबर पे था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वें स्टेप पे हमारा आंसर आया, तो यहाँ क्या लिखना है, 5 लिखना है, ठीक है, 5 लिख दिया। उसके बाद ये वाले जो मान हैं अब इनको अपने फिल करते हैं। तो इनको फिल करने का तरीका, नीचे कितना है 5, तो इसमें 5 5 जुड़ेंगे, 5 5 में 5 जोड़ दिया 10, 10 में 5 जोड़ दिया 15, और इधर माइनस का कितना है 7, y के साथ में -7 लिखा हुआ है, तो इसमें से 7 कम होएंगे, 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे। देखो 3 में से -7 करने का मतलब माइनस में 4 आएगा, और इसी तरह से अगर -4 में से -7 करेंगे तो माइनस का 11 आएगा, माइनस के 11। ठीक है, ये हमने इस पहली समीकरण के जो मान निकालने थे वो प्राप्त कर लिए हैं। अब हम, ये रफ कार्य था इसलिए इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, और इसका सेकंड पार्ट अब हम शुरू करते हैं, जो सेकंड समीकरण है उसको। इसमें भी बिल्कुल सेम मेथड अपनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 7x बराबर 46 माइनस 5y। 7x बराबर आ जाएगा 46 माइनस 5y है, तो सॉरी यहाँ पर अपने को x की वैल्यू निकालनी है, ये आएगा 46 माइनस 5y और बटा में 7। अब सेम ये दो लाइनें लिखनी है अपने को, चर x और y के मान निकालना है, तो सारणी के लिए सेम प्रोसेस करना है, तो ये नोट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमने यहाँ पर ये लिख लिया है सेम इसके तरह ही। अब हमें x और y के 3 3 मान इस आधार पर ज्ञात करने हैं। तो थोड़ा सा हम आगे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, इस सवाल को थोड़ा इधर ले चलते हैं। अब यहाँ पे रफ कार्य करने के लिए मैंने यह जगह बना ली है। यहाँ पर देखो क्या करोगे आप,
ये लिखोगे 46 माइनस 5। 46 में से 5 घटा दो, कितना आएगा? 41। बटा में इसके 7 है, 7 का भाग तो जाता नहीं है, छोड़ दो इसे। पहला स्टेप हमारा आंसर नहीं दे रहा। दूसरे स्टेप पे आ जाओ। 46 माइनस 5 का पहाड़ा पढ़ना है। 46 माइनस 10, 36। 36 में भी 7 का भाग नहीं जाता। फिर तीसरे स्टेप में 46 माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। इस बार 15 घटाएंगे तो कितना आया? 31। 31 में भी 7 का भाग नहीं जाता। अगले स्टेप चौथे में 46 माइनस 20, 26। इसमें भी भाग नहीं जाता 7 का। अगला स्टेप पांचवा, यहाँ पर देखो बटा में 7 है, तो या तो पहले स्टेप में उत्तर आ जाएगा, या दूसरे में, या तीसरे में, या चौथे में, या पांचवें में, या छठे में। नहीं तो फिर सातवें में तो आंसर आना ही आना है। 7 लगातार स्टेप्स में आंसर आ जाता होता है। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा। अब पांचवा स्टेप क्या होगा? 46 माइनस 5 के पहाड़े को पढ़ रहे हैं हम लगातार, तो यहाँ 25 आएगा। तो 46 माइनस 25 21। 21 में 7 का भाग चला जाता है। 21 में 7 का भाग दिया, 3 आ गया। हमारा आंसर हमें मिल गया 3। तो यहाँ 3 भर देंगे। और ये कौन से स्टेप में आंसर आया? पांचवें में, तो यहाँ 5 भर देंगे। अब नीचे कितना है? 7। तो इसमें 7 7 जुड़ेगा। 5 5 और 7 12, 12 और 7 19, 12 और 7 19। ऊपर वाले स्टेप में y के आगे क्या है? माइनस है 5। तो 3 में से -5 करेंगे। 3 माइनस 5 माइनस के 2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। फिर -2 में से भी -5 कर देंगे, तो माइनस के आ जाएंगे 7, माइनस के 7। ठीक है, ये रफ कार्य था। रफ कार्य यहाँ से हटा देते हैं। आई होप आपको ये सारा तरीका समझ में आ गया होगा। अब हमने x और y के 3 मान प्राप्त कर लिए हैं। अगर आपने इसको अभी नोट नहीं किया है तो नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद हम आगे ग्राफ पेपर पे चलेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। तो नोट कर लीजिए इसे। x और y के दोनों ही सवालों के हमने 3 मान प्राप्त कर लिए, दोनों समीकरणों के। अब हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ पेपर किस तरह का है? ये है हमारा ग्राफ पेपर। ठीक है, लेकिन इस ग्राफ पेपर में आप दोबारा देखो, पीछे सवाल में हमारे पास y के जो मान हैं, y के मान 19 तक है। सबसे बड़ा मान y का 19 है। और x के मान माइनस में है, प्लस वाले तो 3 और 3 है, और माइनस में 2 भी है, माइनस का 7 है, माइनस का 11 है सबसे बड़ा मान। यानी है तो वैसे छोटा, लेकिन ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो ग्राफ में ये सबसे दूर होगा मूल बिंदु से। तो ये वाला मान हमें ग्राफ पेपर पे चाहिए। तो देखते हैं अपने ग्राफ पेपर पे कौन कौन से मान हैं। x के मान तो -11 इसमें है, लेकिन y के मान में हमें नहीं दिया हुआ 19। 19 नहीं दिया हुआ, तो कोशिश करते हैं कि 19 आ जाए। नहीं तो हम फिर 2 मानों के अकॉर्डिंग ही ग्राफ बनाएंगे। देखते हैं इसमें। तो बच्चों, हमारे पास जो ये आंकड़े थे उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे ग्राफ पेपर पे 19 तक की वैल्यू आ नहीं रही थी, तो हमने पैमाना बदल दिया। पैमाने में हमने क्या किया? y अक्ष में 1-1 सेंटीमीटर पर 2-2 इकाइयाँ ले ली। जैसे 2 4 6 8 10, 2-2 का अंतर ले लिया। तो यहाँ पैमाने में भी अपने थोड़ा चेंज कर दिया। y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई के बदले अब यहाँ पर 2 इकाई लिख दिया, यानी ये 2-2 का अंतराल है। और x अक्ष पर हमारे पास सारे मान हैं, इसलिए हमने x अक्ष के साथ 1-1 सेमी का ही अंतराल रखा है, 1-1 इकाई का। अब हम पहली समीकरण के जो मान थे हमारे पास 3 वैल्यू, उनके अकॉर्डिंग इस ग्राफ में मान देखते हैं। पहला मान x की वैल्यू 3, इस लाइन पे x ये रहा 3, और y का मान 5। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ 4, ये 6, 4 और 6 के बीचों बीच यहाँ पर 5 आएगा। इस जगह पर हम एक निशान लगा देंगे। ये हमारा बीचों बीच वाला जो मान है, ये है 3x का मान, और इधर से y का मान 5। अब इसके बाद अगली वैल्यू है x का मान -4 और y का मान 10। ये -4 और 10 के सामने यहाँ पर 10 आ रहा है। इस वैल्यू को हमने नोट कर लिया यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद x की वैल्यू है हमारे पास -11, ये रहा, और y की वैल्यू है 15।
तो 15 के सामने जाएंगे तो 15 14 और 16 के बीच में होएगा इस जगह पे। ये तीन वैल्यू हमें मिल गई। अब स्केल की सहायता से इन तीनों को एक सीधी रेखा में मिलान कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे को भी ऐसे आगे ड्रॉ कर दिया। ये हमारी पहली समीकरण है, तो पहली समीकरण नोट कर देते हैं। पहली समीकरण थी हमारे पास, इस तरफ लिख देते हैं यहाँ, 5x प्लस 7y बराबर 50, पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण के लिए ग्राफ बनाएंगे। दूसरी समीकरण के लिए हमें x की वैल्यू दे रखी है 3 और y की वैल्यू 5, तो x का मान 3 और y का मान 5, यहीं पर हमारा आंसर आएगा, इसका पहला बिंदु आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मान है x का मान -2 और y का मान 12, -2 और 12, 12 के सामने ये रहा पॉइंट, यहाँ पर हमारा निशान लग जाएगा दूसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु है -7 x की वैल्यू और y की वैल्यू 19, -7 ये रहा, 19 के सामने जाएंगे 18 और 20 के बीच में यहाँ पर 19 आएगा। ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। तीनों पॉइंट को एक सीधी रेखा से मिलान करेंगे, तो कुछ इस तरह से ये पॉइंट हमें ड्रॉ करने हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे थोड़ा सा, और इस तरफ भी इस तरह से। ओके, तो इस जगह पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अब पहले इसकी समीकरण नोट कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे। इसकी समीकरण क्या है? इसकी समीकरण थी हमारे पास 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, समीकरण नोट कर दी है। अब हम इसमें जिस जगह पर ये काट रहे हैं वहाँ पर x और y के मान देखते हैं क्या आते हैं। देखो यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ से हम x अक्ष की तरफ आएंगे तो हमें पॉइंट मिल गया 3, और इधर अगर जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिला, 6 और 4 के बीचों बीच 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। तो हमें एक तो 5 मिल गया और दूसरा यहाँ 3 मिल गया, तो इसका नीचे आंसर लिखेंगे आलेख द्वारा प्राप्त हल। आलेख द्वारा प्राप्त हल, x बराबर तो 3 और y बराबर 5। x की वैल्यू तो आ गई 3 और y की वैल्यू 5, तो y बराबर 5 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा x और y का मान आ गया। अब इन्हीं मानों को हम आगे लेकर चलेंगे हमारी कॉपी पर, क्योंकि x और y क्या थे, पेंसिल और कलम के मूल्य थे, तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, जो कि हमने क्या माना था, x माना था, और x कितना आया, 3 रुपये। ठीक है, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हमने क्या माना था, कलम का मूल्य y रुपये, तो y का मान 5 आया है, तो कलम का मूल्य 5 रुपये हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हुआ। हालांकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।